हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 51 रुपीज़ का शेयर है। आज थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में जम के गिरावट हुई है, जम के पिटाई हुई है। गिरावट ही नहीं, पिटाई हुई है इसकी। 15-16% का फॉल है। और अगर आप एक साल की बात करोगे तो 50% से भी ज़्यादा का ग्रोथ ज़रूर है। ये शेयर 32 रुपये का था, ऐसी तेज़ी आई कि 77 रुपये पर चला गया था। लेकिन उसके बाद आराम से इसने 30 से 35% का फॉल दिखा दिया और ये लगातार गिरे ही जा रहा है। हालांकि 50 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। देखते हैं कि यहाँ पर ये रुक पाता है कि नहीं। और कल का दिन इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी इंफ्रा 51 रुपीज़ का शेयर, एक साल में ग्रोथ तो बढ़िया देखी हमने, 50% का ग्रोथ ज़रूर है। लेकिन जो गिरावट है वो जून महीने से जो देखने को मिली है वो लगातार बड़ी गिरावट है। 30 से 35% का फॉल ये दिखा चुका है जून से लेकर अब तक, अगर आप इसको देख रहे हो तो। और जहाँ तक बात करें 5 साल की, तो 550% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। अच्छी रफ्तार देखी, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार उसके बाद पकड़ी और अभी गिरावट चल रही है। और अभी भी अगर आप देखो तो 50 रुपये का इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो ये और बड़े लेवल की गिरावट दिखा सकता है। और कल वो पता चलेगा कि सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहेगा या फिर टूटेगा, क्योंकि नतीजा आने वाले हैं और रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो 77 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं आज। 78 रुपीज़ का हाई इसने बनाया था, 4.5 रुपये का लो इसने बनाया था। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, कभी भी ये 4.5 रुपये गया नहीं है। ये एक्चुअली एडजस्टेड प्राइस है। ये स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के बदले 10 शेयर बन गए थे और उसका ये एडजस्टेड प्राइस है। 31,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आया। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी खराब नहीं लगी, अगेन मैं कह दूँ लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो हो रही है। और देखो, इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में कितने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको मिलेंगे, ये उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। रीज़न सिंपल सा है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ही बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है इन कंपनियों की, क्योंकि भैया गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हाईवेज़ के इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी का दो इनका बड़ा बिजनेस, एक तो हाईवे बनाना, दूसरा टोल कलेक्शन का भी इनका काम है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो टोल कलेक्शन बढ़ाएगा, मतलब टोल के जो चार्जेस थे वो इलेक्शन के बाद 5% बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा डेफिनेटली इस कंपनी को मिला और उसके बाद तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन बाद में जब एक बड़े ग्रुप सिंट्रा ने यहाँ पर बिकवाली करी, और छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी बिकवाली करी तो उसके बाद हमने एक मेजर फॉल भी देखा और वो आज तक कंटिन्यू है। और सिंट्रा का जो, जब इन्होंने जून में बिकवाली करी थी सिंट्रा ने, और उस टाइम पर 6 महीने का लॉक इन लगा था कि 6 महीने तक अब वो और नहीं बेच सकते। अब दिसंबर में वो 6 महीने ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद क्या करेंगे वो तो वो ही जाने नहीं। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड को लेकर, तो देखो अच्छा डिविडेंड इस साल इसने पे ज़रूर किया है। इस साल इसने आपको 3 बार डिविडेंड पे आउट इसने किया है। पहले 10 पैसा पर शेयर का इसने पे आउट करा, फिर बाद में अगेन 10 पैसा पर शेयर का, और अगेन फरवरी में भी अगर आप देखो तो 10 पैसा पर शेयर का। अभी नवंबर में भी ये पे करने वाले, ठीक है। कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का ये पे कर चुके हैं। नवंबर में दोबारा पे करेंगे, शायद 10 पैसा पर शेयर का ही पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ पे ज़रूर करेंगे। अब वो कितना पे करेंगे वो तो रिजल्ट जब आएगा तभी हमें पता चल पाएगा, क्योंकि कल जब इनके नंबर्स आने वाले हैं तो उसके साथ साथ शायद डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर। और जहाँ तक इनके नंबर्स की बात करें, आप देखिए 30 तारीख को इनके रिजल्ट्स भी है और डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। तो शायद 10 पैसा ही डिविडेंड होगा। तो अगर 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप इस शेयर को देखो तो ये पिछले साल तक काफ़ी सस्ते प्राइस पर भी मिल रहा था, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए आईआरबी इंफ्रा का जो पी रेशियो है वो 50 का है, थोड़ा सा महंगा, सेक्टर पी 47। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर यहाँ से और 10-12% का फॉल आ जाता है तब ये वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तब ये सस्ता हो जाएगा, तब शायद आपको एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिले। लेकिन वो डिपेंड करेगा कल के नतीजे के ऊपर कि कल रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि 50 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है इनिशियल वो इंटैक्ट रह पाएगा या फिर टूट जाएगा। अगर इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए तो 50 रुपये का सपोर्ट लेवल टूट जाएगा, शायद आपको उसके बाद थोड़ी सी और फॉल भी देखने को मिल जाए। अगर नंबर बहुत अच्छा है तो 50 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा, थोड़ी बहुत तेज़ी भी यहाँ से वो दिखा देगा, तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। 67% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात करें। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के,
तो ठीक ठाक थे लास्ट क्वार्टर के, उतने ज़्यादा अफलातून भी नहीं थे, ठीक है। 1970 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था और 140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले की क्वार्टर में कंपनी 188 करोड़ तक के प्रॉफिट भी दिखा चुकी है। तो उतने एक्साइटिंग वाले इनके नंबर्स नहीं थे, एवरेज नंबर मैं कहूँगा लास्ट क्वार्टर के। सितंबर के नंबर से देखते हैं कि कैसे आएंगे, और मुझे लगता है कि अच्छे आने चाहिए, एटलीस्ट पिछले साल के मुकाबले तो अच्छे ही होंगे। लेकिन अगेन उससे पहले के 2-3 क्वार्टर से भी कंपैरिजन करना रहेगा कि कैसे नंबर्स इसके देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो भाई साहब, जैसे कि मैंने कहा, बिकवाली बड़े पैमाने पर चली थी, यहाँ पर हर कोई बेच रहा था। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 34.39% जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो बिक कर 30.42 पर आ गए, और अभी 30.42 पर ही है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आधी से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिर हुई है। म्यूचुअल फंड की 3.72% की होल्डिंग अगर आप देख रहे हो तो 3.84 पर आए हैं। हालांकि उन्होंने खरीदारी करी है, 3.56% की थी, अभी सितंबर में इन्होंने खरीदारी करी है। जहां तक आप देखो तो एफ ने बिकवाली करी थी, 47.22% से बेच कर ही आए थे 44 पर। अभी सितंबर में थोड़ी सी खरीदारी एफ ने भी करी है, 45.99% पर वो आए हैं। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन बाइंग हमें वापस लौटती हुई नजर आई है सितंबर क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, डोमेस्टिक ने भी खरीदा है और एफ ने भी खरीदा है। इससे पहले अगर आप देखते थे तो सिर्फ रिटेल नहीं खरीदा था। मार्च में आप देखो तो 7.5% की जो रिटेल की होल्डिंग थी वो बढ़कर यहाँ पर हो गई थी तकरीबन 14% की, और सब ने बेचा था उस टाइम पर। प्रमोटर ने, एफ ने, म्यूचुअल फंड ने, डोमेस्टिक ने, सब ने बेचा था। लेकिन अभी ये हो रहा है कि भैया खरीदारी इंस्टीट्यूशन ने करी है, रिटेल और अदर्स ने हल्के से बिकवाली भी यहाँ पर करी हुई है। तो अगेन कोई उतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई है, हल्की सी बिकवाली हुई है और हल्की सी खरीदारी इनकी तरफ से भी देखने को मिली है। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है मेरे हिसाब से। आईआरबी इंफ्रा देखो कंपनी खराब नहीं है, और आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि जो हाईवेज के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है इन कंपनियों की, और वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये कंपनी भी है। और दिक्कत यहाँ पर एक ही है कि भाई साहब जो सिंट्रा है, जो कि एफ है, उसने बहुत सारे अभी भी होल्डिंग उनके पास है। अगर वो आने वाले टाइम में और बिकवाली करते हैं तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगी, न्यूज़ के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी कि कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, और अभी इसको छेड़ना नहीं चाहिए। दूर बैठो, तमाशा देखो, कल के रिजल्ट्स देख लो कैसे आते हैं। जैसे नंबर आएंगे मैं बात करूँगा उसके ऊपर भी, और रिजल्ट्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि 50 रुपये का सपोर्ट लेवल जो है ये इंटैक्ट रहेगा या फिर टूट जाएगा, ये उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर ये नीचे की तरफ जाता है, 45 के नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।